अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नींबू और 3 सुई का एक ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप सिर्फ एक बार इस अमल को कर लेते हैं तो इससे आप माला माल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी शख्स इस अमल को सिर्फ एक बार करेगा उसके पास मालो दौलत की ढेर लग जाएगी। उसके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से उसको गुमान भी ना होगा। यानी कि दोस्तों, आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, आप करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, तो आप इस एक नींबू और 3 सुई के अमल को कर लीजिए। फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। अगर आपके घर और कारोबार में बरकत ना होगी तो आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगा जहां से आपको खुद गुमान भी ना होगा। और इस अमल को अगर कोई कर्जदार करता है तो उसके तमाम कर्ज उतर जाएंगे और वो बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस अमल को करने से आपके पास पैसों के रिलेटेड जो भी परेशानियां होंगी, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेना है। ये अमल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है, तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर करके देखें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, क्योंकि ये अमल बहुत ज़्यादा पुराना अमल है और न जाने कितने लोगों का आजमाया हुआ भी अमल है। जिस भी शख्स ने इस अमल को किया है आज उसको इसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप भी इस अमल को एक बार करके देखें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप भी बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है, आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस अमल को करने में। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक देखते रहिए, ताकि इस अमल के करने के एक भी स्टेप को आप मिस ना कर दें। यानी कि कोई भी तरीका छूटने ना पाए। आप पूरे तरीके से इस अमल को करिए और फिर इसका असर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है, सच में अमीर बनना है, तो आज आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है। आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को मर्द औरत हर कोई कर सकता है, लेकिन इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप चंद बातों का खास ख्याल रखें। पहली बात कि जब आप इस अमल को करने जा रहे हैं तो आपको किसी से ये नहीं बताना कि हम इस अमल को करने जा रहे हैं, हम इस अमल को करके अमीर बनेंगे। आपको किसी से ये नहीं बताना है, बल्कि आपको चुपके से ये अमल करना है। अगर इस अमल को करते हुए आपको किसी ने देख लिया और फिर आपसे पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो बस आप उनसे ये बता दीजिए कि हम कोई वजीफा या कोई अमल कर रहे हैं, लेकिन
आपको क्लियर नहीं बताना है कि हम इस अमल को कर रहे हैं, हमें ये पढ़ना है, इसको पढ़ने की ये फजीलत है। इस तरीके से आपको नहीं बताना। अगर आप किसी से बताना चाहते हैं तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि इस अमल को कर लें, लेकिन अपनी जुबान से आपको नहीं बताना है। और दूसरी बात, जब आप इस अमल को कर रहे हैं तो उस दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी है। अगर आप बीच में बात करते हैं तो ये अमल वहीं पर टूट जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों का आप खास ख्याल रखें। अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में आप एक नींबू ले लें। दोस्तों, नींबू कितना बड़ा और कितना छोटा भी ले सकते हैं, यानी कि आपको एक लेमन ले लेना है। एक लेमन ले लें और आप 3 सुई ले लें। सुई जिससे आप कपड़ा सिलते हैं, जो हाथ वाली सुई होती है, आपको वही वाली 3 सुई ले लेनी है। इतना लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। आप किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं, चाहे अपने घर की ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं या सोफे वगैरह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए कि आपने जो नींबू और सुई लिया हुआ है उसे आप अपने सामने रख लें या बगल में रख लें। रखने के बाद में अब आप क्या करें कि आप इस वजीफे को पढ़ें। सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक को 3 बार पढ़ने के बाद में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, या तो आप कोई सी भी दुरूद पाक सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर उसके बाद आप 10 बार पहला कलमा पढ़ें। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले कलमे को आपको पूरा 10 बार पढ़ लेना है। पहला कलमा 10 बार पढ़ने के बाद में आपको एक सुई उठानी है और उस सुई के ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि उस सुई के ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में उस सुई को आपको नींबू के अंदर आर पार घुसा देना है, यानी कि नींबू के अंदर आपको सुई को घुसा देना है। अब सुई चाहे आर पार हो या ना हो, बस आपको घुसा देना है। उसके बाद में फिर से आपको 10 बार पहले कलमे को पढ़ना है, यानी कि फिर से आपको ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपको पूरा 10 बार पढ़ना है। और दूसरी सुई उठानी है, दूसरी सुई पर आपको दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देना है। और फिर दूसरी सुई को आपको उसी नींबू में घुसा देना है। कहीं पर भी आप घुसा सकते हैं दूसरी सुई को। उसके बाद में फिर से आपको 10 बार पहले कलमे को पढ़ना है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से आपको तीसरी बार पढ़ना है। तीसरी सुई उठानी है, उस पर दम कर देना है, यानी कि फूंक मारना है। और तीसरी सुई को भी आप उसी नींबू में घुसा दें, यानी कि कहीं पर भी घुसा सकते हैं। घुसाने के बाद में अब आप क्या करें, उसके बाद में आप इसको सिर्फ 101 बार पढ़ें, 101 टाइम्स। या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या कादिरू, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या कादिरू। प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 101 बार पढ़ लेना है। 101 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको पूरा 101 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा पढ़ने के बाद में आपने जो नींबू लिया हुआ था, जो सुई में घुसा हुआ नींबू लिया हुआ है, उसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि उसके ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद अब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपको इस नींबू का क्या करना होगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस नींबू का आपको करना ये है कि अगर आपका घर अगर कच्चा है तो आप इसको
अपने घर के ज़मीन में या दीवार में गड्ढा करके इसको दफन कर दें। अगर आपका घर पक्का है, यानी कि आपके घर में गार्डन वगैरह है, तो आप इसको वहां पर भी दफन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपका घर पक्का है या तो आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो अब आप क्या करें कि आपके पास एक गमला होगा जिसमें आप पौधा उगाते हैं, वहां पर आप इसको दफन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास गमला भी नहीं है, तो आप क्या करें कि आप किसी बर्तन में या किसी बाल्टी वगैरह में मिट्टी को भर लें। मिट्टी को भरने के बाद में उसको आप दफन कर दें और इस चीज़ को आप अपने घर में या दुकान में या ऑफिस वाली जगह पर कहीं पर भी रख सकते हैं। यानी कि आप छोटा सा बर्तन भी ले सकते हैं या बड़ा सा भी ले सकते हैं, उसमें मिट्टी भर के इसको दफन कर देना है। इसको दफन करने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद आप इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना कि आपके पास मालो दौलत की बरसात होने लगेगी। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। इस अमल को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।